हर तरीके से वो कश्मीर को अच्छे तरीके से लेके चला। और ये बच्चों वाली बातें कर रहे हैं कि भाई ये जम्मू कश्मीर को आज़ाद करो, हमारे साथ अल्लाह करो। हमारी इतनी सिचुएशन ख़राब है कि हम अपनी कंट्री के जितनी भी अवाम है उनको अच्छे तरीके से खुराक और उनकी बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं कर सकते। तो अगर आज़ाद के जम्मू कश्मीर आ गया तो वो कैसे होगा। इंडिया बहुत बेहतर तरीके से अपना बयानिया जो है वो दुनिया के सामने पेश करता आ रहा है और बहुत बेहतर तरीके से करता आया है हमेशा से, जिसकी वजह से आपकी बात को उस कदर अहमियत नहीं दी जा रही। जब आप इकोनॉमिक फोरम पे खड़े हैं और आपकी इकोनॉमी ही कोलैप्स कर रही है दुनिया के सामने, और दुनिया वहाँ पे जो काम करने आई थी उसके लिहाज से फिर आपको सीरियस लिया जाना इतना खास कोई मुमकिन नहीं था। दुनिया में कोई भी मुल्क है ना, इन दी एंड उसने अपना फ़ायदा देखना होता है, तो उनको इंडिया की मार्केट में अपना फ़ायदा नज़र आता है। इंडिया इकोनॉमिकली एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पाकिस्तान को उनको ऐसा फेवर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उनको हमें वो सपोर्ट करते हैं तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंडिया के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का मसला आलमी सतह पर उठाया। इस बार पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने डेविस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कश्मीर की बात की, जहां पर उन्हें बड़ा सख्त किस्म का इग्नोर किया गया। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि ऐसी क्या वजह है कि जब हमारा कोई भी सियासतदान इंटरनेशनल फोरम पर जाकर कश्मीर की बात करता है तो उसे नज़रअंदाज क्यों कर दिया जाता है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को खुद दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर आ के मिलते हैं, लेकिन ना तो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की बात सुनी जाती है और ना ही उनको उस तरह से इज्जत दी जाती है जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लोग रिस्पेक्ट भी देते हैं और उनकी बात भी सुनते हैं। तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उस्मान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मान, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर कश्मीर की बात की है, तो उन्हें बड़े सख्त अंदाज से आलमी रहनुमाओं ने इग्नोर किया है। किसी ने उनकी बात तक नहीं सुनी कश्मीर के मुद्दे पर। क्या कहेंगे आप, क्या वजह है कि हमारे सियासतदान जब भी जाकर कश्मीर की या किसी भी इशू पर इंटरनेशनल फोरम पर जाकर बात करते हैं तो कोई भी उनकी बात पर कान तक नहीं धरता, और दूसरी तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर देख लें आप, उन्हें लोग जो है वो खुद आ के मिलते हैं, दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर खुद आके उनसे मिलते हैं, बल्कि उनकी बात भी सुनते हैं। जी ऐसे ही है, वैसे बात सुननी चाहिए। कश्मीर का इशू बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इशू है, और ये अगर कश्मीर का इशू हल हो जाता तो इससे एशिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, एशियन कंट्री को, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे तल्कात हो जाएंगे, तो ये टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये इशू है कि हमारे कंट्री की जो सिचुएशन पॉलिटिकली जा रही है, कोई भी इसे अच्छे तरीके से नहीं ले रहा। वो सभी कहते हैं कि भाई ये अपने कंट्री की इनकी पॉलिटिकली सिचुएशन स्टेबल नहीं है। तो वो कोई भी किसी भी कंट्री में आप जाएंगे, दूसरे कंट्री में, और किसी कश्मीर का मुद्दा लेंगे या किसी अपने हमसाए किसी भी मुल्क का लेंगे, तो वो उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। अगर रिस्पॉन्स तो तब करेंगे ना, अब इंडिया वो मोदी को मिल रहा है अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर, तो वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि इनकी पॉलिटिकली सिचुएशन ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से वो अपनी इकानमी को, कंट्री को लेके चल रहे हैं। तो हर चीज़ हर कोई उनकी बात पे अच्छे तरीके से रिएक्ट करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान का देखा जाए, बिलावल बाहर जाके स्पीच कर रहा है, इंडियन कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन मेन सीन ये है कि यहाँ पे वो तो खुद देखे कि अपने सिंध में क्या हालात है। उन्हें पता है, वो जो दूसरे IMF होगी या दूसरे कंट्री है, क्या उन्हें नहीं पता कि जहाँ से ये वोटर है, जहाँ से ये इसके वोटर है, वहाँ पे उनकी सिचुएशन बड़ी ख़राब है। इनका वही चीज़ एरिया, जिस एरिया में यहाँ ये इलेक्ट होते हैं, वहाँ से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मेन फिर कोई भी कंट्री इसे अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो दूसरी तरफ से देखा जाए मोदी को, तो मोदी तो छोड़ दें, उनके कोई क्या नाम है, वज़ीर आला को देखा जाए, किसी भी मुंबई में या दिल्ली में देखा जाए, तो बहुत ही ज़्यादा उनकी पॉलिटिकली सिचुएशन स्टेबल है। वो अगर मोदी के अलावा उनके वज़ीर आला भी चला जाता है ना किसी कंट्री में, तो वो बड़े अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करते हैं उन्हें। तो हमें हमारे ये तो क्या नाम है, बिलावल गया था, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर गया, उसे अप्रिशिएट नहीं किया दूसरे कंट्री ने। कहीं ना कहीं ये नहीं आपको लगता कि ये लोग
इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपनी बात सही से रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते। ये लोग सूटेड बोटेड होकर चले जाते हैं। पिछले दिनों जो है बिलावल भुट्टो की ड्रेसिंग पर बड़ी बात हो रही थी कि वो बड़ा वेल ड्रेस होकर आते हैं, लेकिन शायद उनके पास रिसर्च वर्क या इन्फॉर्मेशन ही इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अपना मुद्दा अच्छे से पेश कर सकें, और जाते ही ये लोग सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की ही बात करते हैं। इन्होंने कभी पाकिस्तान के दूसरे हालात की बात नहीं की। ज़ाहिर है जब कश्मीर की बात करेंगे तो जो मुद्दा 75 सालों से हल नहीं हुआ वो उसने अब कहाँ हल होना है। जी जी, ऐसे ही है। हमारे जो पॉलिटिकली यहाँ पे जो भी है सियासतदान जितने भी है, इनका यही सीन है, इन्हें प्रोटोकॉल और ड्रेसिंग करना ही आता है और कोई चीज़ आती नहीं है। अगर कोई चीज़ आती हो तो ये सिचुएशन ना हो। यहाँ पे जो करंट सिचुएशन बनी हुई है, आज मेरे एक इंडियन दोस्त था, उससे मेरी बात हुई है, वो मुझसे डायरेक्ट उसने यही पहले पूछा कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या जा रही है। हर किसी को पता चल गया कि क्या सिचुएशन इस टाइम चल रही है। खुदा न खासा अगर ये दिवालिया कर जाता है, डिफ़ॉल्ट कर जाता, तो बहुत ज़्यादा हॉरिबल सिचुएशन होगी। आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में ये बात भी रजिस्टर हो चुकी है कि कश्मीर जो है वो इंडिया से ही बिलोंग करता है, शायद इसीलिए कोई कश्मीर की बात पर कान नहीं धरता या कश्मीर के मुद्दे को सुनता नहीं है? अब देखें ना, इंडिया अब ये पाकिस्तानी ये बिलावल ने मुद्दा उठाया है, लेकिन उन्हें पता भाई इंडिया पाकिस्तान की भी निस्बत अच्छा डील कर रहा है कश्मीर को। अगर पाकिस्तान के साथ वो अलहाक करता है या वो अकेला रह जाता है तो वो किसी तरीके से वो डेवलपिंग नहीं कर सकता। तो वो ना ही दूसरे सोचते हैं। ये तो एक जैसे एक बच्चा बात करता है, उसकी बात को सभी इग्नोर करते हैं, ये बात है। अब हमारी सिचुएशन क्या चल रही है। और अभी आपको पता है कि पाकिस्तान के बाद जो कश्मीर है, जिसे इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है और हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो और इवन के गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो भी इंडिया के साथ इल्हाक करने को तैयार है। इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है। जी जी, ऐसे ही है। देख लें, ये भी बात वाकई सोचने वाली है कि ये बलूचिस्तान हो गया, गिलगित हो गया, हमारे जो कश्मीर अंडर में है, उसकी सिचुएशन इतनी है कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने इंडिया के साथ अल्लाह करना है। अच्छी अब हर तरह की फैसिलिटी वो इंडियन कश्मीर जो जम्मू कश्मीर है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं तहसील शकरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। उसके हमसे जम्मू कश्मीर ओनली 6 से 8 किलोमीटर होगा जम्मू कश्मीर। हमें पता किस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बना है, हर तरीके से वो कश्मीर को अच्छे तरीके से लेके चला। और ये बच्चों वाली बातें कर रहे हैं कि भाई ये जम्मू कश्मीर को आज़ाद करो, हमारे साथ अल्लाह करो या उन्हें आज़ाद। वो कैसे इस महंगाई के दौर में कैसे वो एक मुल्क आज़ाद होगा और वो डेवलपिंग कंट्री बन सकता है? कभी भी नहीं बनेगा। और रही बात हमारी कि अगर हमारे साथ अल्लाह करे, हमारी इतनी सिचुएशन ख़राब है कि हम अपनी कंट्री के जितनी भी अवाम है उनको अच्छे तरीके से खुराक और उनकी बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं कर सकते। तो अगर आज़ाद के जम्मू कश्मीर आ गया तो वो कैसे होगा? आपका नाम? ज़ियाउर रहमान अहमद। आपको पता है एक बार फिर से हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर कश्मीर को लेकर बात की, लेकिन बड़े सख्त अंदाज से, बड़े सख्त किस्म के रवैये से उनके इस मुद्दे को इग्नोर कर दिया गया। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जब आप इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कमज़ोर होते हैं किसी खित्ते में तो आपकी बात नहीं सुनी जाती उस तरह जिस तरह सुनी चाहिए। दूसरा, आपका जो प्रोपेगेंडा है मीडिया के अंदर, मीडिया का वो प्रोपेगेंडा काफ़ी कमज़ोर रहा है इंडिया के मुकाबले में। इंडिया बहुत बेहतर तरीके से अपना बयानिया जो है वो दुनिया के सामने पेश करता आ रहा है और बहुत बेहतर तरीके से करता आया है हमेशा से, जिसकी वजह से आपकी बात को उस कदर अहमियत नहीं दी जा रही। जब आप इकोनॉमिक फोरम पे खड़े हैं और आपकी इकॉनमी ही कोलैप्स कर रही है दुनिया के सामने और दुनिया वहाँ पर जो काम करने आई थी उसके लिहाज से फिर आपको सीरियस लिया जाना इतना खास कोई मुमकिन नहीं था। तो अगर आप अपने क्लोजेस्ट दोस्तों के पास भी जाते हैं तो वो आपको कर्जा नहीं देते। आप इस टाइम पे वो आपको कहते हैं कि जाके आपको निजी बैंकों से कर्जा लेना पड़ेगा और सख्त शराइत पे लेना पड़ेगा। तो आपके साथ कोई इस टाइम पे चलने को तैयार नहीं है इस मामले में कि आपकी जितनी ज़रूरत जो है ना, आप उतना स्ट्रांग होते हैं उतना ही आपका पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांग रहता है और उतना ही आप दुनिया को दिखा सकते हैं। सर, आप क्या कहेंगे जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब किसी इंटरनेशनल फोरम पर या मीटिंग पर जाते हैं तो दूसरे मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद आके उनसे मिलते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं और उन पर गौर व फिक्र भी करते हैं, लेकिन कोई हमारे सियासतदानों की बात पर कान भी नहीं धरता? देखें जी, जहाँ तक जिक्र है कश्मीर के मौक़िफ़ का मुस्तरद होने का, वो फ़र्स्ट टाइम नहीं है कि ये मुस्तरद हुआ हो। आपका जो मुतालबा है वो 48 के बाद से लेके अब तक 2023 तक जब हम बात कर रहे हैं आज तक मुस्तरद होता रहा है। जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने बात की, सेम यही बात इमरान खान साहब कर चुके हैं यूएन में 2019 में। इससे पहले दूसरे हमारे लीडरान भी बात कर चुके हैं।
देखें जहाँ तक कश्मीर का इशू है ना, तो आपको जो यूएन की रेजोल्यूशन है उसके ऊपर सबसे पहले आपको अमल दरामद करना पड़ेगा। और वो क्या है? वो यही है कि इस्तिस्वाब राय करवाया जाए कश्मीर में, उनकी आवाम से पूछा जाए कि उनका फ़ैसला क्या है। जब आप यूएन की रेजोल्यूशन को सामने रखेंगे, उसको मद्देनज़र रखेंगे और उसके बाद फ़ैसला करेंगे कोई, तो मेरे हिसाब से कि फिर आपकी बात भी सुनी जाएगी और आपको दुनिया में आपकी इज़्ज़त भी की जाएगी। और जहाँ तक ये बात है कि इंडियन के प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी को मिला जाता है और यहाँ पे नहीं मिला जाता, देखें मैडम, हमारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इशू है ना, हम लोग कहीं पे जाते हैं ना तो हमारा कर्ज़ मांगने जाते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर कर्ज़ मांगने नहीं जाते, वो दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए जाते हैं। आपको इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और जो कर्ज़ हैं आपके, आपको वो देखना पड़ेगा कि आपका एजेंडा क्या है। मेरा इस पे ये मानना है। क्या आप इस चीज़ को एग्री करते हैं कि इंटरनेशनली या पूरी दुनिया में जो रिस्पेक्ट, जो मुकाम जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स को मिलता है या इंडिया के बाकी सियासतदानों को मिलता है, वो हमारे सियासतदानों को नहीं मिलता? हमारे सियासतदान जाते हैं, अभी पिछले दिनों की बात है, बिलावल भुट्टो साहब की ड्रेसिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा सराहा गया कि जी बड़ा वेल ड्रेस होते हैं, लेकिन जब वो कोई बात करते हैं तो उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। और ये सिर्फ बिलावल भुट्टो की बात नहीं, हमारे और बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ ऐसा हो चुका है। जिन्ना दे घर दाने उन्ना दे कमले भी सियाने, ये वाला मामला है। क्योंकि अगर आप कमज़ोर हैं इकोनॉमिकली तो आपकी बात कोई नहीं सुनना चाहता। जब आपका डिमांड ये होती है, जब आपका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ये कह देता है ना जाके कि मैंने पहले सोचा कि मांगना नहीं चाहिए, फिर मैंने मांग लिया, ये वाले इस तरह के आप गैर संजीदा रवैये रखेंगे तो दुनिया आपको संजीदा क्यों लेगी? उसके बाद आपका एक फॉरेन मिनिस्टर ऐसा बच्चा होगा जिसका कोई फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा, वो सिर्फ एक फ्यूडल लॉर्ड के घर पैदा हुआ जिसकी वजह से उसको बना दिया गया फॉरेन मिनिस्टर, वो एक लीडर बन गया। हमारी लीडरशिप जो है ना वो इस तरह से बन रही है बजाय किसी प्रोसेस से आने से। तो ऐसे लीडरान की कोई बात नहीं करता, सो कॉल्ड लीडरान की कोई ऐसी बात सुनना नहीं चाहता, क्योंकि एक प्रोसेस होता है। कोई पढ़े लिखे लोग, ठीक है बिलावल साहब पढ़े लिखे होंगे, लेकिन वो किसी पॉलिटिकल प्रोसेस से या किसी फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से कोई इतने स्ट्रॉन्ग शख्स नहीं है कि उनको सुना या समझा जा सके। इससे बेहतर शाह महमूद कुरैशी साहब चलाते रहे हैं गुज़श्ता अरसे में। सर, आप क्या कहेंगे कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर जब जब हमने इंटरनेशनल फोरम पर बात की है, हमारी बात को झुटलाया ही गया है, कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि पूरी दुनिया इस चीज़ को एडमिट कर चुकी है कि कश्मीर अब इंडिया से ही बिलोंग करता है? मैडम, ये सिर्फ हमारा मुतालबा जो है कश्मीर में, हमने उसको दुनिया के सामने जिस तरह रखना है ना, हमें पहले वो देखना होगा कि हमने रखना क्या है। देखिए, आपकी गवर्नमेंट जब चेंज होती है ना, आपका हर दफ़ा, हर साल, हर 3 साल बाद आपका तो मुद्दा ही चेंज हो जाता है, सॉरी टू से। और जहाँ तक आपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात की ना, इज़्ज़त वाली, कि उनको इज़्ज़त मिलती है, हमें क्यों नहीं मिलती है, उनका मौक़िफ़ क्यों है, हमारा क्यों नहीं है? आप सिर्फ एक डाटा निकाल लें कि यहाँ पे कितने प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने 5 साल पूरी मुद्दत पूरी की है, ये आप निकाल लें डाटा। और यहाँ पे कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, वहाँ पे कितने हुए हैं। 73 में जाके हमारा कोई आइन बना है, 56 और 62 का जो हाल है आइन का वो आपके सामने है, वो किस तरह बना वो भी आपके सामने है 73 में। और जहाँ पे इंडिया की बात है 48 में उन्होंने बना लिया था। तो हमें अपने गिरेबान में भी झांकने की ज़रूरत है सबसे पहले, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ। जी, आपको पता है, ऐड करना चाहूँगा कि आप देख लें कि इंडिया में फॉरेन पॉलिसी को लेके पाकिस्तान के लिहाज से या कश्मीर के लिहाज से कितनी मूवीज़ बनती हैं और आप कितना प्रोपेगेंडा करते हैं। दुनिया देखती है मीडिया को, आपका कितना लिखा जाता है, वो किस टॉपिक्स पे लिखते हैं, आपके मसाइल क्या हैं, उनके मसाइल क्या डिस्कस होते हैं मीडिया पे। आप अपने ड्रामाज में जब तलाक और शादी से बाहर के टॉपिक्स डिस्कस करना ही नहीं पसंद करेंगे तो दुनिया आपका मौक़िफ़ नहीं सुनेगी। मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है। हमारे मीडिया के टॉपिक्स, फिल्म्स के टॉपिक्स, ड्रामाज के टॉपिक्स, हमारे न्यूज़ शोज़ के टॉपिक्स, कभी भी इंटरनेशनल फोरम में आप देख लें हफ्ते में कितने शोज़ कश्मीर के लिहाज से होते हैं। अर्नाब गोस्वामी रोज़ाना बैठ के शो कर देगा कश्मीर पे, आप नहीं करेंगे तो उसकी सुनी जाएगी ना। ये मीडिया का इम्पैक्ट भी है इस पे। आपका सिर्फ सियासतदानों का मसला नहीं है, आपका मीडिया कितनी इंटरनेशनल खबरों को डिस्कस करता है और कितनी इंटरनेशनली बातों को उठाता है। और इंटरनेशनल फोरम पे जाकर हमने हमेशा कश्मीर की ही बात की है, हमने तो कभी पाकिस्तान में मौजूदा मसाइल की बात ही नहीं की। हमने बताया ही नहीं कि पाकिस्तान किन हालात से गुजरता है। हम जाते हैं और कश्मीर का चूरन जाके बेचना शुरू होते हैं, और 75 सालों से हर सियासतदान यही कर रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, हम लोग यही कह रहे हैं, 75 साल से यही कह रहे हैं। इसमें मज़ीद मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत ज़्यादा बदकिस्मती है और हमारी बात सुनी भी नहीं जा रही। बस क्या लगता है कब सुनी जाएगी और कैसे सुनी जाएगी? जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे और आपके मीडिया का पैटर्न्स तब्दील होंगे तब आपकी सुनी जाएगी। जब मीडिया के टॉपिक्स बदले जाएंगे तब सुनी जाएगी। पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का मसला आलमी सतह पर उठाया। इस बार पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने ये मसला उठाया है, तो किसी भी आलमी रहनुमा ने उनकी बात पर गौर नहीं किया। बड़ी मतलब उनको बड़े
सख्त किस्म से इग्नोर किया गया। क्या कहेंगे जब हमारे सियासतदान, मैं सिर्फ इस बिलावल भुट्टो जरदारी की बात नहीं करी, कोई भी हमारा सियासतदान जब इंटरनेशनल फोरम पर जाके कश्मीर का मसला या कश्मीर के मुद्दे पर बात करता है तो उन्हें इग्नोर क्यों कर दिया जाता है? अच्छा, इस तरह के दुनिया में कोई भी मुल्क है ना, इन दी एंड उसने अपना फ़ायदा देखना होता है, तो उनको इंडिया की मार्केट में अपना फ़ायदा नज़र आता है। इंडिया इकोनॉमिकली एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पाकिस्तान को उनको ऐसा फेवर करने का कोई ज़रूरत नहीं है उनको। और जहाँ पे कश्मीर की बात आती है, अगर हमें वो सपोर्ट करते हैं तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंडिया के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, तो इंडिया की मार्केट उनके लिए इतनी बड़ी है कि वो हमें डायरेक्टली सपोर्ट कर ही नहीं सकते। आपको पता है कि जब नरेंद्र मोदी कहीं इंटरनेशनल मीटिंग में या इंटरनेशनल फोरम पर जाते हैं तो दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर उनसे आके मिलते हैं। अभी रिसेंटली एक उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें जो बाइडन हैं जो वो आए और उनसे आके खुद आकर मिले, उनकी बात भी सुनी जाती है, उनकी बात पे गौर व फिक्र भी किया जाता है, लेकिन हमारे सियासतदानों की बात कोई नहीं सुनता। क्या रीज़न है? देखें, रीज़न वही है अगेन कि उनकी इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमिक पावर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इंडिया की पॉपुलेशन देखें आप, उनके साइज़ देखें, उनकी मार्केट देखें, दुनिया को उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और इसीलिए उनके बात की वैल्यू भी है, वेटेज भी है। हमारी क्योंकि अब हम डिफ़ॉल्ट के करीब हैं वैसे ही, और कोई इतनी हमें इकनॉमिकली हम किसी मुल्क को फ़ायदा नहीं दे सकते बल्कि उनसे और उल्टा एड मांग रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली जो भी एड मांगेगा उसको फिर कौन इतना सीरियसली लेगा। आपको पहले इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना होगा ताकि आपकी जो है डिप्लोमेटिकली भी आपकी स्टैंडिंग इम्प्रूव हो सके दुनिया। आपको पता है कुछ दिन पहले की बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अपनी ड्रेसिंग की वजह से जो है ना उनकी बड़ी तारीफ़ें की जाती थी कि बड़ा सूटेड बूटेड होकर आते हैं मीटिंग्स में, लेकिन ऐसी ड्रेसिंग का क्या फ़ायदा जब हमारे सियासतदानों की या इनकी कोई बात ही नहीं सुनेगा। और सिर्फ यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी की बात नहीं करी, और भी बहुत सियासतदानों के साथ ऐसा हुआ है, जब भी वो जाकर कोई बात करते हैं तो उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को या इंडिया के किसी भी सियासतदान को मिलती है। आपकी बात बिल्कुल सही है। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। इसमें अगर हम देखें तो हमारी ये लैक ऑफ आवर कोहेरेंट फॉरेन पॉलिसी है। लाइक अगर हम डे बैक अगर हम 90s 50s से स्टार्ट करें, जब अमेरिका को, यूएस को, वेस्टर्न पावर्स को हमारी ज़रूरत पड़ी है, ये लोग हमारे साथ गए रहे हैं और इन्होंने हमें सपोर्ट किया। 1950s में जब आपकी कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था तब ये पाकिस्तान के साथ साइड लाइन है। फिर भुट्टो का दौर था 1970s का, तब हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ज्वाइन की कि हमने सोच लिया नहीं हमने ना वेस्टर्न साइड पर रहना है ना ईस्टर्न ना साउथ ईस्टर्न साइड पर रहना है। उसके बाद एरा आ जाते ज़ियाउल हक का, फिर हमने साथ दिया वेस्टर्न पावर्स की खातिर, हमने अफ़गानिस्तान का साथ दिया। उसकी खातिर हमारी जो एक पाकिस्तान में एक अलग से एक हमारा ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्टार्ट हुई, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, जब हमसे हमारा उन्होंने फ़ायदा ले लिया अपना, तो हमें एक टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया गया। और उसका कॉन्सिक्वेंसेस उस वॉर के अभी तक 1980s के वॉर जो हम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी तक आ रहे हैं। सो इस केस अगर आप देखें, जब तक अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी या वेस्टर्न पावर्स को हमारी ज़रूरत थी अफ़गानिस्तान में, तो दे प्लेड वेरी वेल। पाकिस्तान को एड आ रही है, डिफेंस बजट पाकिस्तान का लोन पर्सपेक्टिव से इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अब जिस तरह उनका जितनी माजरत के साथ, बेइज्जती के साथ उनका एग्जिट हुआ है यहाँ से आपके अफ़गानिस्तान से, उसका ब्लेम भी पाकिस्तान पर है। क्यों? उसके पीछे भी मोर और लेस कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी इन्वॉल्व थी। अब उनका हमारे पाकिस्तान से सारा तवज्जो उस पर्सपेक्टिव से हटकी, क्योंकि उनका हमारे साथ कोई इंटरेस्ट उस तरह से रहा नहीं है। उन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने उनको अपने हवाई अड्डे, एयर बेसेस देने से इनकार कर दिया। इन शॉर्ट ये कि उनका हमारे से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। डेफिनेटली अगर आप पास्ट की हिस्ट्री को देखते जाएँ तो डेफिनेटली दे आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स अस। तो अब उनकी डिफेंस डील्स चल रही हैं, अगर हम डिफेंस पर्सपेक्टिव से देखें, उनकी चल रही है इंडिया के साथ चल रही हैं। खाली डिफेंस से इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी देखें तो डेफिनेटली वो फिर एक उनका वहाँ से एक पैचअप बन रहा है। तो हमेशा जो फॉरेन पॉलिसी होती है किसी भी मुल्क की दूसरे मुल्क की, दैट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन द नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा, इंडिया क्यों नहीं यूज़ होता? पाकिस्तान को ही हमेशा क्यों इस्तेमाल करते हैं और टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं? इंडिया क्यों इस्तेमाल नहीं होता? इसके कई जवाब बन सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त जो मोस्ट जवाब इस वक्त सामने आ रहा है, जो अपेरेंटली आप जियो पॉलिटिकल सिचुएशन देखें पाकिस्तान की, जियोग्राफिकल सिचुएशन, क्या जो पाकिस्तान की जियोग्राफिकल सिचुएशन है, पाकिस्तान को जिस तरह इस्तेमाल किया जा सकता था अगेंस्ट रशिया, अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, और ये दो मेजर मुल्क है, क्या आप इंडिया को वैसे इस्तेमाल कर सकते हो? कभी भी नहीं।
कभी भी नहीं, क्योंकि इंडिया इस्तेमाल हो भी नहीं ना सकता, हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो खुद मुख्तार है, वो अपनी पॉलिसीज अपने मुताबिक सेट करता है। उनको मना किया गया कि आपने रशिया से तेल नहीं लेना, उन्होंने साफ बोला कि भाई हम तो लेंगे क्योंकि ये हमारे लोगों के लिए बेहतर है। पाकिस्तान को जिस काम से मना किया जाता है पाकिस्तान मना हो जाता है, जो कहते हैं पाकिस्तान को करो पाकिस्तान वही करता है। मतलब हम तो भेड़ चाल चलते हैं, हमें जहाँ लगाया जाता है हम लग जाते हैं, इंडिया ये नहीं करता। एक फेमस कोट याद आ रहा है, एक बड़े मशहूर सियासतदान ने कहा था, नाम नहीं लूंगा मैं, सब पहचान जाएंगे, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो दैट्स ऑल, मतलब आई गेस दिस सम्स अप द होल डिस्कशन। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।